हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद रूपाली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेक्चर। कल हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशंस भी हमने पढ़े थे। तो उसमें मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है। जब हमने पढ़ा था यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जी इफेक्टिव ही था, है ना। अगर आपको किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ये सेम फॉर्मूला, ये मतलब जी डैश हमारा क्या है, जी इफेक्टिव ही है, जो हमारा जी में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इक्वेटर पर या पोल्स पर। तो उसके लिए फॉर्मूला था। अब इसमें ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पर या पोल्स में कहाँ ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, पोल्स पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, पोल्स पर हमारा जी के इक्वल है और यहाँ जी में से कुछ माइनस हो रहा है। तो इक्वेटर पर कैसी होगी, इसकी वैल्यू कम होगी और पोल्स पर ज्यादा होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, फॉर्मूला और ये, ठीक है। अब जी इफेक्टिव पे ना सेपरेट हम एक वीडियो बनाएंगे छोटी सी, जिसमें हमें उसके कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे। अलग अलग फॉर्मूलाज में होता है कि कहीं जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा तो हमें ओमेगा निकालना होगा, या कहीं पर रोटेशन अर्थ की बंद हो जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें कंसेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? द स्पेस अराउंड अ बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कोई हमारे पास एक बॉडी है, सपोज मान लो कोई बॉडी है, सपोज मान लिया हमने कि अर्थ ही है, ठीक है, और ये उसका कुछ फील्ड है। तो अब सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एम मास का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। तो अब ये यहाँ पर है, अब जैसे ही ये इसके फील्ड में आएगा, जो भी इसका फील्ड है, सपोज इसका फील्ड यहाँ तक है ना। तो जैसे ही इसके फील्ड में आएगा क्या होगा, इसके फील्ड में आएगा कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा, ठीक है। जो जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड सेंटर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, एक वो स्पेस जहां पर कोई ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको कहीं कहीं इसको कुछ लोग जी से भी पढ़ता है और कहीं पे इसको आई भी लिखा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही सही है। तो क्या होता है ये, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, कि किसी भी पर्टिकुलर मास पर कितना फोर्स काम कर रहा है ना। अभी हमने पढ़ा ना कि जो एम मास, ये किसी एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि किस फील्ड में आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही फील कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी हम बोलते हैं। तो एफ अपॉन एम, और यहाँ एफ यहाँ पर क्या है, कोई टेस्ट मास है, जिस है ना, कोई टेस्ट मास है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ हमने कल पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम अपॉन एम इज इक्वल अपॉन आर आर स्क्वायर। ये अर्थ का मास हो गया, ये वो ऑब्जेक्ट का मास हो गया। अब आई क्या होता है, एफ अपॉन एम ना, सॉरी ये फोर्स था हमारा। तो आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम, एम से एम कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसकी यूनिट क्या निकलेगी, एफ अपॉन एम है, यानी कि न्यूटन पर केजी, या फिर ये तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, डाइन, है ना, ये तो होता है डाइन। तो डाइन पर ग्राम, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अर्थ के अंदर, मतलब ऑन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ और आउटसाइड द अर्थ। हमें पता है कि सब जगह पे एग्जिस्ट करता है, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, और कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कल हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जी इफेक्टिव वाले भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर भी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर भी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई उसकी पोजीशन की वजह से, जो उसमें क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जो उसकी पोजीशन है, उसकी वजह से क्या होती है, जो भी एनर्जी पॉसेस कोई बॉडी करती है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये अर्थ है, इन्फिनिटी से, किसी भी पॉइंट को हम लेके आ रहे हैं, और सपोज हम यहाँ तक ले आए, ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम यहाँ तक इसको ले आए, इस पॉइंट 3 पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लाने में जो काम करना पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ के हम रुक गए। अब आपको पता है कि यही जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा जी एम एम अपॉन आर। अब ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं है ना। और अर्थ क्या करेगी, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगा। तो इधर ही हम लेके आ रहे हैं और इधर ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रही है इसको, तो ये तो हमें कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर हम इसको लेके आ रहे हैं तो ये तो खुद ही चला जाएगा इधर, है ना। तो इसलिए जो वर्क डन हमारा कैसा होगा, वर्क डन हमारा होगा पॉजिटिव। जैसा वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव।
लेकिन अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम क्या मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, जीरो। भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब इससे नीचे हर जगह क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगी। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये पॉइंट तो यहाँ जाना चाह रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, जिसको हम एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ तक लेके आ गए, ये क्या चाहेगा, ये तो यहाँ जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि अर्थ क्या कर रही होगी, इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। लेकिन हम इसको यहाँ रोक के खड़े हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हम इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होगी, नेगेटिव। ये भी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जीरो है, तो इसके नीचे हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब ये हमारी क्या है, वर्क व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, वर्क इज डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इसको अगेंस्ट, अगर हम इसको रोकना चाह रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा यूनिट हमारी कितनी है, जूल होती है, किसकी, एनर्जी की या वर्क डन की, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्क। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल। अभी हमने क्या बोला था पोटेंशियल एनर्जी में, कि हम इंफिनिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m होगा, हम उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, हम किसी p पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। अब उसमें हमें जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। बट अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जहां हमारा m मास का ऑब्जेक्ट है वहां पर यूनिट मास हो जाएगा, कि भाई इंफिनिटी से एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, gravitational potential at any point in the gravitational field is equal to work done in bringing unit mass to from infinity to that point। अब ये वो वर्क डन है जो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। लेकिन वो जो वर्क डन है वो किसको लाने में कर रहे हैं, यूनिट मास को। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, बस अंतर इतना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम किसी एम मास की बॉडी को लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट मास को लेके आ रहे हैं, तो इस यूनिट मास को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारा ये वर्क डन है, देखो वर्क डन क्या होता है, ये था हमारा वर्क डन, ये तो हमारा क्या होता है, माइनस की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में देखें, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये वर्क डन के पोटेंशियल एनर्जी में पहले वर्क डन हमारा पॉजिटिव था, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो साइन कैसा आया, नेगेटिव। तो v हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा अभी v हो जाएगा हमारा माइनस का जी एम एम अपॉन एम, और ये r था, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का जी एम अपॉन आर। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहाँ लिखा है, अब ये क्या है, इस स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखेंगे, क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, वर्क डन की कितनी होती है, जूल, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मास है, तो जूल पर केजी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, जूल पर केजी। और अगर सीजीएस निकालनी है तो जूल क्या होता है, जूल हमारी एसआई यूनिट होती है वर्क डन की, और अर्ग हमारी क्या है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग पर ग्राम। ठीक है, डायमेंशन निकालनी हो तो क्या होगी, वर्क डन की कितनी होती है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और ये है m, तो m से जब m कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल M है, तो कितना बचेगा, l स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इंफिनिटी, तो कैसी होगी, ये भी नेगेटिव। ठीक है, आगे लिखा भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी अभी W पढ़ा माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो V हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का जी एम अपॉन आर, स्मॉल आर है। लेकिन अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की जगह पे, स्मॉल आर की जगह पे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का जी एम अपॉन आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अगर किसी को इतना डाउट है कि यहाँ वर्क डन पॉजिटिव लिखा है और ये यू नेगेटिव आ गया, तो मैंने बता दिया आपको कि यू नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि हम यहाँ इन्फिनिटी पर जीरो मानते हैं, तो उसके नीचे हर पॉइंट पर जो यू की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। जब हम पोटेंशियल में वैल्यू पुट करते हैं तो वर्क डन ही हमारा किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के। इसका हम वर्क डन को, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस में आएगा, तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टेबल हमें याद करनी बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, आई की, और पोटेंशियल की बात करेंगे कि अलग अलग बॉडीज के लिए इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, ये टेबल हम सबको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
ग्रेविटेशनल हम पहले देखेंगे इनसाइड क्या होती है सरफेस पर या आउटसाइड। तो इनसाइड हो, ये तो हमारी क्या वैल्यू हो गई, ये तो हमारी आर है। आउटसाइड हमने मान लिया कि डिस्टेंस स्मॉल आर होगी। अब ये हमारा इनसाइड है, इनसाइड, ठीक है। तो अब जब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यानी कि आई की, और कुछ लोग इसको ईजी भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनसाइड क्या होगा, देखो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड हमने माना कि डिस्टेंस हमारी कोई आर है, स्मॉल आर, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा अलग से बना देते हैं, स्मॉल आर। तो अब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, वो होगी जी एम स्मॉल आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरफेस पर कितनी होगी, सरफेस पर या सरफेस पर कितनी होगी, अभी अभी हमने निकाला था जीएम अपॉन आर स्क्वायर। और आउटसाइड अगर कोई डिस्टेंस आर है तो कितनी होगी, जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, वी, इसका भी ध्यान रखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव था, ठीक है। तो देखो जब हम इनसाइड की बात करेंगे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, तो इनसाइड की जो वैल्यू होगी इसको ध्यान रखेंगे, माइनस जीएम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सरफेस पर होगी माइनस का जीएम अपॉन आर और आउटसाइड होगी माइनस का जीएम अपॉन स्मॉल आर। अब अगर सेंटर की बात करें, एट द सेंटर, सेंटर पर कितनी होगी, तो देखो सेंटर पर स्मॉल आर में ये स्मॉल आर अगर हम मान के चले तो सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर सेंटर पर आर की वैल्यू 0 हो गई तो कितना बचेगा, माइनस का 3/2 जीएम अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है एट द सेंटर, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज, इन्हीं टेबल में से है तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है होलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो होलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला बनेगा इनसाइड सरफेस, और सबके लिए हमें सेम करना है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, अब इनसाइड ये हो गई, और आउटसाइड जब हम आउटसाइड लेंगे तो हमने माना कि कोई डिस्टेंस आर है, ये इनसाइड हो गई स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इनसाइड क्या होगा, देखो ऐसे होगा ना कि इनसाइड में क्या होगा, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये बराबर हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी कैपिटल ग्रेटर देन आर। तो सेम इसमें भी ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनसाइड जब हम बात करेंगे किसी होलो स्फीयर की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इनसाइड में कितनी हो जाएगी, 0। सरफेस पर सेम रहेगी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, अगर हम होलो स्फीयर की बात करेंगे तो हर जगह सेम होगा, कैपिटल ये होगा हमारा कैपिटल जी माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर, बस बाहर वाले में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, सारी की सारी वैल्यूज। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर, तो अभी अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा इनसाइड होलो स्फीयर के, माइनस जीएम अपॉन आर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब आजकल एग्जाम्स में ग्राफ भी बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो हम मतलब ग्राफ आ जाएगी कौन सा करेक्ट है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा ग्राफ, इसके बीच बीच में ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस और इसके बीच में ग्राफ बन रहा है। देखो किसके लिए बन रहा है, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए देख रहे हैं और ये होलो स्फीयर के लिए देख रहे हैं। अब है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, फिर हम उसके बाद इंटेंसिटी का भी करेंगे। तो ये हमारा क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई है, तो फिर हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हो गई। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम किसके, हम जब इनसाइड थे, फिर इनसाइड से हम जा रहे थे सरफेस पर, ठीक है। तो इनसाइड का जो फॉर्मूला था वो कितना था हमारे पास, देखो किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हम किसके लिए, सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब हम सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें तो इनसाइड जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियली देखो क्या हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब जब क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हुई तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके आगे देखो यहाँ पर आई जो है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। तो हमारी वैल्यू जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, है ना। ये देखो है ना कि ये हमारी कैपिटल आर थी और ये वैल्यू हमारी क्या थी, ये सपोज हमारी इनसाइड आर थी कोई डिस्टेंस। अब जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस आर थी, देखो यहाँ जा रहे हैं, ये डिस्टेंस आर थी हमारी, जैसे जैसे हम जा रहे हैं यहाँ तक, जैसे जैसे गए हम तो डिस्टेंस क्या हो रही है, आर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको मानूं तो ये आर है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे हम सरफेस पर पहुंचे तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, ये हो गया। अब जैसे जैसे हम बाहर गए तो जो डिस्टेंस थी स्मॉल, ये वाली जो आर डिस्टेंस थी, अब जो आई था क्या हो गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r स्क्वायर के। तो जैसे जैसे हम बाहर गए वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ इसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। जब हम होलो स्फीयर की बात करेंगे तो इनिशियली इनसाइड हमारे आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो आई की वैल्यू हमारी 0 चल रही थी, कब तक, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल ना हो जाए। जैसे दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई कितनी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे ही आउटसाइड जैसे बाहर गया तो कैपिटल स्मॉल आर क्या हो गया, ऐसे बड़ी हो गई, मतलब यहाँ आके फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो फिर से ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, डिक्रीज हो गई। तो ये हमारे ग्राफ थे किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वर्सेस डिस्टेंस। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आई और आर के बीच में हमारा ये ग्राफ था, आई वर्सेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनली आई वर्सेस स्मॉल आर। तो आजकल अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, अब ग्राफ भी एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नीचे लिखा है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ
सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड अ होलो स्फीयर। देखो कह रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ करेंगे, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो पहला हम करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अब जब हमने सॉलिड स्फीयर के लिए करा था तो इनसाइड हमारा ये आया था, ठीक है। आउटसाइड में एट द सरफेस हमारा ये आया था और आउटसाइड हमारा ये ग्राफ आया था। तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, जब हमने सेंटर की बात की थी तो आर को 0 रखा था, तो हमारी वैल्यू कितनी बनी थी, -3/2 GM/r। तो जब सेंटर पे हमने बात की थी यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी थी, ठीक है। फिर हमारी r हुई थी और फिर हमारा इंफिनिटी मतलब हमारा आउटसाइड चला गया था। तो जब हमारा ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, -3 GM/2 ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है इस तरह से। फिर इस वाले पॉइंट पर हमारी वैल्यू कितनी बनी, -GM/r, स्मॉल r यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गए। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा कब, जब हमारा था सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब होलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। तो इनसाइड हमारा कैसा है, इनसाइड हमारा ग्राफ कैसा है, -GM/r। अब एक बात ध्यान से देखेंगे, इनसाइड भी -GM/r है ना, और सरफेस पर भी सेम वैल्यू है। तो यानी ये तो ग्राफ हमारा क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पर ये तो कांस्टेंट हो गया। कैसा बन गया ये, सॉरी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। -0 से भी इनसाइड भी यही वाली वैल्यू थी, 0 से शुरू हुआ, सेम वैल्यू, यहाँ तक भी सेम वैल्यू। अब उसके बाद जो वैल्यू थी नेक्स्ट, जब हमारा आउटसाइड गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके, आर के। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ग्राफ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ, दोनों टेबल, ये हमें हर हाल में करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, एज आर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, तो मतलब हमारा क्या था कि सेंटर पर हमारी वैल्यू ये होगी। फॉर होलो स्फीयर v इज कांस्टेंट इनसाइड एंड इक्वल टू सरफेस वैल्यू, मतलब ये कह रहा है कि इनसाइड और सरफेस तक जो वैल्यू होगी वो v की क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये दोनों टेबल हमें 100% याद करनी है, ग्राफ भी हमें याद करना है। तो ये जो ग्राफ और टेबल हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है क्वेश्चन आने का, अब पहले की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप जितना हमने पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी फैक्टर पे न्यूमेरिकल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर भी न्यूमेरिकल करेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर भी हम कल क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।